सर को ना फेंक अपने फलक पर गुरूर से, सर को ना फेंक अपने फलक पर गुरूर से, तू खाक से बना है तेरा घर ज़मीन है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त इस्लाम का सबसे बड़ा मरकज़ कहे जाने वाले मरकज़ पर भूत, शैतान और चुड़ैलों ने कब्जा कर लिया है। भूत इतने डरावने नजर आ रहे हैं, अरब वाले लाहौल पड़ रहे हैं। शैतानों के बड़े बड़े दांत और चुड़ैलों के बाल देखना ही बहुत डरावना मंजर बन चुका है। लेकिन सवाल है कि जिस अरब में अंधविश्वास पर पीठ लाल हो जाती है, शरीर पर कोड़े बरसाए जाते हैं, जादू टोना और भूत शैतान के नाम पर किसी भी तरह का कोई हरकत करने पर सिर कलम कर दिए जाते हैं, उस अरब में भूत, शैतान, प्रेत आत्मा और चुड़ैलों ने कैसे कब्जा कर लिया। दरअसल इस वक्त सऊदी अरब में हैलोवीन का त्योहार मनाया जा रहा है, जिसे पश्चिमी देशों का कल्चर माना जाता है। लेकिन खुद को पश्चिमी कल्चर में ढालने के लिए अरब में इस तरह के त्योहारों को मनाने का चलन बढ़ गया है। खासकर जब से मोहम्मद बिन सलमान ने देश की बागडोर संभाली है, तब से ही सऊदी अरब को पूरी तरह से बदलने की कोशिश हो रही है और इस कोशिश की तरफ सऊदी अरब लगातार आगे बढ़ रहा है। सऊदी अरब में पहले शिर्क और बिद्दत की कोई जगह नहीं थी, लेकिन अब सऊदी अरब में हैलोवीन बड़े ही जोर शोर से मनाया जा रहा है। हालांकि ये त्यौहार ईसाइयों में मनाया जाता है। उनका मानना है कि 31 अक्टूबर की रात में इस दुनिया से मर चुके लोगों की रूहें कुछ वक्त के लिए वापस लौटती हैं। लेकिन सऊदी अरब इस अंधविश्वास के जाल में केवल फैशन के नाम पर फंस चुका है। सऊदी अरब में कई तरह की तब्दीली देखी जा रही है। अब अरब के लोग अपने कल्चर और तहजीब को छोड़कर विदेशियों की नकल कर रहे हैं। म्यूजिक और डांस शो बहुत चाव से देखे जा रहे हैं। पर्दानशी पापा की परियां भी आज तक नाच गाने का लुत्फ उठा रही हैं। पापा के लाडलों का और भी बुरा हाल है। लेकिन अगर मुद्दे की बात की जाए तो सऊदी अरब में भूत, शैतान और चुड़ैल नज़र आ रहे हैं जो अरबी लिबास पहने हुए हैं। आखिर कैसे सऊदी अरब में नज़र आ रहे हैं भूत, शैतान और चुड़ैल, बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। दरअसल सऊदी अरब से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिन्हें देखकर आंखों को यकीन नहीं होता कि वाकई ये सऊदी अरब है, जिसे दुनिया का सेंटर ऑफ इस्लाम भी कहा जाता है। वहाँ से हैलोवीन के रंग में रंगे लोगों की तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं और इसी के साथ हैलोवीन का विवाद भी बढ़ता जा रहा है। दरअसल कुछ सालों पहले तक सऊदी अरब में ऐसा कुछ करना किसी बड़े गुनाह से कम नहीं था, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान के क्राउन प्रिंस बनने के बाद से ही सऊदी में इस्लामिक रिवाज दूर होते जा रहे हैं और मॉडर्न तहजीब खास पश्चिमी देशों की नकल कर रहा है। सऊदी अरब सरकार ने तो जोर शोर से हैलोवीन मनाने की इजाज़त दे दी है, लेकिन सभी मुस्लिम लोगों के लिए सऊदी हुकूमत का फैसला बहुत ही नागवार मालूम पड़ रहा है, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर लोगों में हैलोवीन सेलिब्रेट करना हराम और गुनाह का मुद्दा बन गया। काफ़ी तादाद में लोगों ने इसे हराम करार दिया, यानी जो करना इस्लाम में पूरी तरह गलत है। सऊदी में मनाए गए हैलोवीन को लेकर कुछ लोगों ने यह भी कहा कि सऊदी अरब सिर्फ ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। कुछ लोगों ने इसे मोहम्मद बिन सलमान के राज में सऊदी अरब में हो रहे बड़े बदलाव का संकेत भी बताया। ट्विटर पर एक यूज़र ने कहा कि मैंने देखा कि इस साल काफ़ी संख्या में मुस्लिम लोग हैलोवीन मना रहे हैं। एक मुस्लिम होने के नाते हैलोवीन मनाने पर प्रतिबंध है। अल्लाह हम सबको माफ़ करे। वहीं दूसरी तरफ एक यूज़र ने कहा कि सऊदी अरब में अगर हैलोवीन मनाया जा रहा है तो इसका मतलब क़यामत अब दूर नहीं है। यूज़र ने कहा कि हमारे पैगंबर के पारंपरिक पोशाक को शैतानी मास्क के साथ पहना जा रहा है, ये कोई मजाक की चीज़ नहीं है। एक अन्य यूज़र ने कहा कि ये सऊदी अरब को क्या हो गया है, ये लोग अब हैलोवीन मना रहे हैं, जितना मुझे समझ है ये इस्लाम में हराम है। एक यूज़र ने कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि इस्लाम क्या है, फिर तुम क्यों इस्लाम के खिलाफ जा रहे हो। सऊदी में हैलोवीन शुरू मत कीजिए और अल्लाह से डरिए। एक यूज़र ने कहा कि ये वाकई देखना दिलचस्प है कि एक पश्चिमी त्यौहार को मिडिल ईस्ट के देशों में मनाया जा रहा है। हर मुसलमान अपनी ज़िंदगी में सऊदी अरब की मक्का और मदीना मस्जिद आना दुनिया के हर एक मुस्लिम की ख्वाहिश होती है। कोई वहाँ हज करने पहुँचता है तो कोई उम्रा करने के लिए जाता है। जब लोग हज पर जाते हैं तो आखिरी दिनों में शैतान को कंकरी भी मारी जाती है, जो खंबे की शक्ल में मौजूद है। हज से जुड़े इस रिवाज से साफ
पता लग जाता है कि सऊदी अरब में शैतान को किस तरह से मान्यता दी जाती है। हैलोवीन भी शैतानी ताकतों से जुड़ा एक त्यौहार है और इसी वजह से लोग भूत प्रेत या अन्य तरह के डरावने लुक करके बाहर घूमते हैं। इसलिए हैलोवीन जैसे त्यौहार किसी भी इस्लामिक राष्ट्र में मनाया जाना मुस्लिम लोगों के लिए भी अजीब है। हालांकि सऊदी अरब में नज़ारा इस बार कुछ अलग ही देखने को मिला। राजधानी रियाद की बात करें तो कई इलाकों की सड़कों पर दूर दूर तक शैतान के रूप में घूम रहे लोग नजर आए। कई लोगों ने तो सऊदी की पारंपरिक ड्रेस थ्रोब में ही डरावना लुक क्रिएट किया और पार्टी में शामिल हुए। सऊदी अरब को लगातार बदल रहे मोहम्मद बिन सलमान सऊदी के इतिहास में पहले ऐसे क्राउन प्रिंस हैं जिन्होंने इस्लामिक राष्ट्र में इस तरह के बदलावों को बढ़ावा दिया। हालांकि इसका रिएक्शन भी उन्हें मिलता है और काफ़ी लोग इस बात की लगातार आलोचना भी करते हैं। इन्हीं आलोचनाओं के बीच ही सऊदी में चाहे महिलाओं को गाड़ी चलाने की इजाज़त हो या पहला सिनेमा हॉल शुरू करना हो या अब हैलोवीन मनाना, मोहम्मद बिन सलमान बदलाव के लिए लगातार फरमान जारी करते जा रहे हैं। इस्लामी नज़रिए से देखा जाए तो भूत चुड़ैल प्रेत आत्मा ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि एक बार इंसान पैदा होता है तब इस दुनिया से पहले भी एक दुनिया छोड़कर वो अपनी माँ के पेट में आता है। एक बार अगर इंसान ने जन्म ले लिया तो फिर उसके बाद जब तक उसकी ज़िंदगी होती है तब वो इस दुनिया के इंसानों की दुनिया देख रहा होता है। लेकिन एक बार अगर उसकी ज़िंदगी पूरी हो गई तो फिर उसको फिर से एक नई दुनिया में जाना होता है, जिसे इस्लाम में इंतकाल कहा जाता है। इस्लाम में इंतकाल को मौत कहे जाने की एक वजह है। माना जाता है कि इंसान जब एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जा रहा है तो उसकी मौत नहीं हुई है बल्कि उसका घर बदल रहा है। मतलब रूहों की दुनिया यानी आलमे अरवाह से माँ के पेट में और फिर माँ के पेट से इस दुनिया में आना ही घर बदलना कहा जाता है और इंतकाल होने के बाद फिर घर बदल जाता है। अब उसे तब तक कब्र में रहना होगा जब तक कि क़यामत नहीं आ जाती, जिस दिन पूरी दुनिया में मर चुके तमाम लोग के सड़े गले और खाक हो चुके जिस्म को फिर से तैयार कर दिया जाएगा। उसमें रूह फूंक दी जाएगी और इंसान फिर से अपनी ज़िंदगी को कुछ हासिल करेगा। लेकिन उस दिन उसके गुनाहों का हिसाब होगा। उसी दिन जिस्म के हर एक हिस्से अपनी कारनामे और गुनाहों को बयान करेंगे। उसके बाद ही तय होगा कि कौन जन्नती और जहन्नमी का हकदार है। लेकिन मरने के बाद फिर कभी इस दुनिया में लौटने का मौका नहीं मिलता। मतलब एक बार अगर इस जिस्म से रूह ने परवाज़ कर लिया तो फिर कभी भी इस दुनिया में वापसी नहीं होती। कुछ लोग भूत शैतान चुड़ैल की बात करते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कुछ खास मौक़ों पर पूर्वजों की रूह दुनिया में अपने घर लौटती है, लेकिन इस तरह की बातों का कोई भी शरई हैसियत नहीं है। हम ये बात मुसलमानों के नज़रिए से बता रहे हैं, ना कि किसी दूसरे धर्म के नज़रिए से। अगर इस तरह की बात कोई करता है तो जिहालत और अंधविश्वास कहा जा सकता है। अब अगर आप कहें कि कुरान में शैतान और जिन्नात का भी जिक्र है तो इसका भी साफ सुथरा सा जवाब है। मरे हुए लोग शैतान नहीं है बल्कि इस्लामिक नज़रिए से काफिर जिन्न को शैतान कहा गया है, जो आपको बुराई के रास्ते पर ले जाने के लिए बहकाता है। लेकिन सऊदी अरब में भूत शैतान और चुड़ैलों में डेरा डाल लिया है। बहरहाल अपनी हरकतों का सऊदी अरब खुद ही अंजाम भुगतेगा, क्योंकि अपनी तहजीब और कल्चर को ठोकर मारने वालों की पहचान इतिहास में गुम हो जाया करती है। बहरहाल चलते चलते आखिर में अशर हाशमी ने भी क्या खूब फरमाया है, तीरा गुरूर झुक के जब मिला मेरे वजूद से, तीरा गुरूर झुक के जब मिला मेरे वजूद से, न जाने मेरी कमतरी का चेहरा क्यों उतर गया। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।